So coming to our next exercise, that means exercise 6.2, और यहाँ पर मेरे को ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है, ये 130 दे रखा है, और इसमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, और x और y की वैल्यूज़ निकालने के बाद मेरे को ये भी प्रूव करना है दैट AB इज़ पैरेलल टू CD। सो शुरू करें। एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, दैट मीन्स एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 130। एंगल x किसके इक्वल आ गया, 130 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर CD इंटरसेक्ट कर रही है एंगल L, वो लाइन L को, तो एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री होगा कि नहीं होगा। एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैंने बताया था ना इस तरह से क्रॉस करके होते हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, दैट मीन्स एंगल y इज इक्वल टू 130 हो जाएगा। और अच्छा मैंने यहाँ क्या देखा, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y आ रहा है, एंगल x भी 130 के इक्वल आ रहा है और एंगल y भी किसके इक्वल आ रहा है, 130 के इक्वल आ रहा है। बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। फिर से रिमाइंड कराता हूँ मैं सारी चीज़ें जो मैंने थ्योरम्स प्रूव कराई थी कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन होता तो यहाँ पर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई होता, ऑल्टरनेट एंगल्स। लेकिन अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन भी तो पैरेलल होंगी, है ना। यहाँ पर क्या है, मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, तो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। सिंपली मैंने जो थ्योरम्स प्रूव कराई थी, थ्योरम्स मैंने इसीलिए प्रूव कराई थी, सबसे पहले किसी ने अगर सेकंड लेक्चर ना देखा हो तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें थ्योरम्स प्रूव कराने के बाद क्वेश्चंस अगर करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू, सी डी किसके पैरेलल है यहाँ पर, ई एफ के पैरेलल है, और ये एक लाइन इस तरह से आ गई। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को एक्स वाई जेड यहाँ गिवन है दैट ये है एंगल एक्स, ये है एंगल वाई और ये है एंगल जेड। ठीक है, और इसमें मेरे को इस क्वेश्चन में मेरे को ये गिवन है दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी जो है मेरा पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, इसके अलावा मेरे को एक ये भी बता रखा है दैट y रेशियो x जो है वो 3:7 के है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। टू फाइंड मतलब मेरे को क्या निकालना है, x क्या है, x क्या है। सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले मैंने एक थ्योरम प्रूव कराई थी कि अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो जो एक साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, अच्छा एंगल y रेशियो z दे रखा है मेरे को, यहाँ पे एंगल y रेशियो z दे रखा है। हाँ, एंगल y रेशियो एंगल z मेरे को किसके इक्वल दे रखा है, 3:7 के। ठीक है, अच्छा एंगल y और एंगल z आपस में इक्वल होंगे, एंगल y और एंगल z नहीं, एंगल y, हाँ सबसे पहले एंगल x प्लस एंगल y को मैं 180 के इक्वल लिख सकता हूँ, और एंगल y अगर ये है तो एंगल y तो ये भी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर एंगल y और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल y प्लस एंगल y इज इक्वल टू 3a, एंगल z इज इक्वल टू 7a। मैंने इनको रेशियोज को इस फॉर्म में लिख दिया, एंगल y इज इक्वल टू 3a, एंगल z इज इक्वल टू 7a। दैट मीन्स 3a प्लस 7a मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री के हो जाएगा। 3a प्लस 7a मेरा किसके इक्वल हो गया, 180 के इक्वल हो गया। एंड 10a इसके इक्वल आ गया, यहाँ पर 180 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 180 अपॉन 10
दैट मीन्स ए आ गया यहाँ पर 18 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से मैं एंगल y जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 और ए कितना है 18 डिग्री। तो 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। और यहाँ एंगल z कितना आएगा, एंगल z इज इक्वल टू 7 इंटू 18 7 जा 126 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर एंगल x और एंगल y का भी तो सम 180 होगा, ये भी तो एक ही साइड बन रहे हैं। तो एंगल x प्लस एंगल y इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर हम इसे सिंपली इस तरह से भी तो कर सकते हैं, इतना ना करते हुए एंगल x इज इक्वल टू एंगल z होगा, ऑल्टरनेट एंगल। देखो AB मेरा CD के पैरेलल है और CD मेरा यहाँ पैरेलल है EF के, तो इसका मतलब मेरा AB जो है वो EF के भी तो पैरेलल होगा। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को बिल्कुल हटा दूं, ऐसे हटा दूं, तो यहाँ पर एंगल x एंगल z के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। एंगल x इज इक्वल टू एंगल z ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ से एंगल x कितना आ जाएगा 126 डिग्री। दैट इज आवर आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी इस तरह से ही मेरे को कुछ एंगल्स वगैरह निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है दैट AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है वो CD के पैरेलल गिवन है और यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और ये हो जाएगा EF और ये आ गया G, दैट इज आवर G। और मेरे को यहाँ क्या क्या गिवन है दैट AB इज पैरेलल टू CD। AB मेरे को CD के पैरेलल गिवन है, इसके अलावा मेरे को FE इज परपेंडिकुलर टू CD भी गिवन है, और इसके अलावा एंगल GED दैट मीन्स ये पूरा जो एंगल है ये 126 डिग्री के इक्वल गिवन है। एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल GED मेरा 126 के इक्वल गिवन है। और मेरे को एंगल कौन से निकालने हैं, एंगल AFE नहीं AGE, एंगल AGE, इसके बाद एंगल GEF एंड एंगल FG और E। ओके, नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन ये है, एंगल AB जो है मेरा CD के अगर पैरेलल है, अगर मेरा, मैं अलग ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो AB जो है मेरा अगर CD के पैरेलल है और ये मेरी GE कोई एक लाइन है, तो ये वाला एंगल मेरे इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना। तो एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED कितना आ गया मेरा यहाँ पर 126 डिग्री। मीन्स मेरा एंगल AGE 126 डिग्री फाइंड आउट हो गया। अब मेरे को GEF फाइंड आउट करना है। GEF मीन्स मेरे को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल GED जो है वो मेरा किसके इक्वल दे रखा है 126 डिग्री के, और एंगल GED को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल GEF और एंगल FED कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री इज इक्वल टू 126। दैट मीन्स एंगल GEF किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 126 माइनस 90, दैट मीन्स 36 डिग्री। ये भी एंगल फाइंड आउट हो गया, ये तो पहले ही हो गया था। अब मेरे को FGE भी निकालना है, FGE निकालना है। ये मेरा एंगल कितना था 126 डिग्री। ये वाला निकालने के लिए देखो एंगल, ये रब कर देता हूं मैं इधर से, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होगा। दैट मीन्स एंगल AGE प्लस एंगल FGE मेरा 180 के इक्वल होगा, और एंगल FGE या
एंगल यहाँ पर, हाँ AGE मेरा 126 डिग्री है, ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका था, दैट मीन्स 126 डिग्री प्लस एंगल FGE किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, 180 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल FGE क्या आ गया, 180 माइनस 126, 10 में से 6 किया 4, 7 में से 2 किया 5, 54 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर दिए। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, वैसे तो बहुत सिंपल है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और वो क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाएगा। P Q R S और T, ठीक है, और यहाँ पर मेरे को ये 110 डिग्री दे रखा है और ये मेरे को कितना दे रखा है, 130 डिग्री, और इसके अलावा 110 डिग्री और ये मेरे को 130 डिग्री, ठीक है, और इसके अलावा मेरे को PQ इज पैरेलल टू ST भी गिवन है। PQ मेरा किसके पैरेलल गिवन है, ST के गिवन है, और एंगल PQR मेरा कितना है, 110 डिग्री। एंगल PQR इज इक्वल टू हेयर 110 डिग्री और एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल QRS, मीन्स मेरे को ये वाला। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ, और PQ जो है ST के पैरेलल है, दैट मीन्स AB ST के भी पैरेलल होगा, और मैंने इस तरह से ये AB ड्रॉ कर दिया, ये मेरा AB हो गया। नाउ ST इज पैरेलल टू AB, दैट मीन्स ST इज पैरेलल टू RB। ST किसके पैरेलल हो जाएगा, सॉल्यूशन पर आ गया मैं, सॉल्यूशन ST इज पैरेलल टू RB, और ST अगर RB के पैरेलल होगा तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मैं इसे नेम दे देता हूँ, एंगल क्या नेम दे देता हूँ, X दे देता हूँ इसे, और इसे Y दे देता हूँ, तो इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल RST प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स RST मेरा कितना है यहाँ पर, 130 डिग्री, प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल X इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल X मेरा कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। क्योंकि मैंने समझाया था ना थ्योरम, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसे अगर इंटरसेक्ट कर रही है इन दो पॉइंट्स पे, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है और इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो इस तरह से 110 प्लस y भी 180 के इक्वल होगा। अब क्या लिखेंगे, दैट PQ इज पैरेलल टू AR एंड PQ इज पैरेलल टू AR, दैट मीन्स एंगल PQR प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल PQR कितना है, 110 प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल Y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये कितना आ गया, 70 डिग्री। अब फिर से समझेंगे, एंगल Y प्लस एंगल QRS प्लस एंगल X कितना है मेरा यहाँ पर 50 डिग्री, और इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल Y मेरा कितना है, एंगल Y की भी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर 70, और 70 और 50 कितना हो जाएगा यहाँ पर 120। तो एंगल QRS प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स एंगल QRS कितना आ गया मेरा, 108। QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, QRS मेरा एंगल फाइंड आउट हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है, किस तरह से करेंगे हम इसे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी इज पैरेलल टू सी डी मेरे को गिवन है। ये मैंने एक ए बी है और ये मेरा यहाँ पर सी डी है, ये ए बी और ये हो गया मेरा सी डी। अच्छा, और यहाँ पर ये पी क्यू आर मेरे को ये इस तरह से गिवन है। ठीक है, थोड़ा सा आड़ी तिरछी हो जाए, एडजस्ट कर लेना। ये अगर 50 डिग्री है, ये कितना 50 डिग्री, और ये मेरा कितना दे रखा है x, और ये मेरा 127 डिग्री। मेरे को इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, मेरे को इस एंगल की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं ध्यान से। गिवन टू प्रूव टू फाइंड तो है नहीं, हाँ टू फाइंड अगर इसमें एंगल y एंड एंगल x, मेरे को एंगल y एंड एंगल x निकालने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पर ही आता हूँ सीधे। ठीक है, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल x होगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो एंगल ए पी क्यू एंगल x के इक्वल होगा, और एंगल ए पी क्यू अगर 50 है तो एंगल x कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री। सबसे पहला काम ये हो गया। अब ना थोड़ा सा हम इस फिगर को इस तरह से देखते हैं कि ये मेरा ए बी है, ये सी डी है, मतलब मेरे को जितना ज़रूरत है मैं उतना बना रहा हूँ, और ये पी है और ये आर है और ये 127 डिग्री। तो ये एंगल अगर ये 127 है तो ये पूरा एंगल 127 हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल ए पी आर भी तो 127 के इक्वल हो जाएगा, है ना। एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। एंगल ए पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए पी आर को एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल वाई, है ना। एंगल ए पी आर को एंगल ए पी क्यू प्लस क्यू पी वाई, क्यू दिस एंगल प्लस दिस एंगल ही तो ए पी आर बनेगा, तो 50 डिग्री प्लस वाई, है ना, प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 127 डिग्री। तो वाई इज इक्वल टू 127 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 77 डिग्री। तो ये भी फाइंड आउट हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम बहुत ढंग से समझेंगे, क्योंकि उसमें मैथ्स ही नहीं, मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स भी लगती हैं। और फिजिक्स में जैसा तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के होता है। तो उसका थोड़ा सा यूज़ होगा, इतना टफ नहीं है। क्लास 10th में लाइट चैप्टर में फिर से पढ़ना होगा वो तुम्हें, लेकिन चलो फिर से चीज़ें रिमाइंड करा देता हूँ मैं। स्ट्रेट लाइन ना बने तो एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा बना देता हूँ मैं, ये ठीक है, ये हो गया। ये रे इस साइड गई और वहाँ से स्ट्राइक करी, ये क्या था, पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस पढ़ा होगा दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये मैंने एक नॉर्मल डाली है। नॉर्मल मीन्स एक परपेंडिकुलर पढ़ा था, जैसे लाइट रे ऐसे आती है ऐसे चली जाती है, ये नॉर्मल होता है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। अब मैं यहाँ पर ना इनकी नेमिंग कर देता हूँ। नेमिंग थोड़ा सा सिंपल रहेगा, एंगल्स बनाने से बेटर है नेमिंग कर दो। ये ए हो गया, ये हो गया, इसको ले लेते हैं, हाँ तो ए बी, और इसको एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये देखो, ये अगर मेरा मिरर है, ये मेरा मिरर है पी क्यू, ठीक है, और ये मैं ले लेता हूँ बी ई, और ये हो जाएगा यहाँ पर सी एफ, ओके। और पी क्यू अगर ऊपर लिया तो नीचे आर एस ले लेते हैं, ठीक है। फिगर थोड़ा सा कंजेस्टेड है लेकिन हाँ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा, क्यों, और इसी तरह से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था लास्ट ईयर, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और इसके अलावा जब ये 90 है, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है इसको,
ये 90 और ये 90 और इस तरह से कोई एक रे आ रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? किस वजह से, किस लिए? बिल्कुल अभी तक मैं कराता आया हूँ, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स होगा। क्यों? सिंस BE इज पैरेलल टू CF। BE किसके पैरेलल है? CF के पैरेलल है, और ये कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके। एंगल बी मेरा एंगल एक्स के इक्वल हो गया। अब मैं दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल एक्स। अरे सिंपल सी बात है, 10 इज इक्वल टू 10 है, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 2 का, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल एक्स हो गया। इसको मैं एंगल बी प्लस एंगल बी लिख सकता हूँ, और इसको मैं एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स लिख सकता हूँ। एंगल बी मेरा एंगल ए के इक्वल है, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, ये इक्वल था, एंगल एक्स मेरा एंगल वाई के इक्वल है, दैट मीन्स एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। और एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये अगर मेरा ए हो तो ए बी सी, दैट मीन्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, और ए बी सी इसको डी बना देते हैं, एंगल बी सी डी। ठीक है। और अगर मेरा ये इसके इक्वल है, ये वाला एंगल मेरा इस वाले एंगल के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या? पैरेलल हो जाती हैं। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, तो ये एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म हो गई। इसके बाद हम लास्ट एक्सरसाइज पर आएंगे। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और मैंने टेलीग्राम पर एक चैनल बना लिया है शाइनिंग हब के नाम से, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट डालूँगा, तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू।